हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ओवर ट्रेडिंग और रिवर्स ट्रेडिंग से कैसे बचें और कैसे ओवर ट्रेडिंग बंद करें। मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसे आप लोग ओवर ट्रेडिंग और रिवर्स ट्रेडिंग दोनों बंद कर देंगे। तो दोस्तों, मैं अभय आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ट्रेडिंग के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग और रिवर्स ट्रेडिंग को कैसे हम बंद करें, इसके मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। दोस्तों, अगर आप लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं या रिवर्स ट्रेडिंग करते हैं तो इससे आप लोगों को हमेशा नुकसान ही होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपने एक दिन ट्रेड किया, बाय किया या सेल किया, आपको फायदा हुआ, और अगले दिन अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं या रिवर्स ट्रेडिंग करते हैं तो वो जो पिछले बार का जो भी यह फायदा है वो आप लोग नुकसान कर देते हैं। जो आप लोगों का जितना फायदा हुआ हो रहता है उतना कैपिटल भी अपनी खत्म हो जाती है। तो ओवर ट्रेडिंग और रिवर्स ट्रेडिंग से बचें। ओवर ट्रेडिंग और रिवर्स ट्रेडिंग दोनों आपकी कैपिटल को वाइप आउट कर सकता है। दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग कैसे होती है? ओवर ट्रेडिंग, आप कोई ट्रेड लेते हैं, बाय करते हैं या सेल करते हैं और उसमें आपका फायदा होता है या नुकसान होता है, फिर आप नेक्स्ट ट्रेड ले लेते हैं। पहले ट्रेड में मान लीजिए आपका फायदा हुआ और दूसरे ट्रेड में आपका नुकसान हो गया, फिर उस जो आपका फायदा था उसको, वो जो फायदा था आपका वो नुकसान में बदल चुका। तो आप सोचेंगे आपकी जो मेरा फायदा था उतना आ जाए, मैं आज क्लोज कर दूंगा। फिर अगला नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं, जो जितना नुकसान था उससे उसका ठीक डबल हो गया और ज्यादा नुकसान हो गया, तो आप उस पर फिर ट्रेड लेते हैं, तो उससे रिवेंज ट्रेडिंग हो, उससे फिर रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। और एक एक ट्रेड करते करते वो ज्यादा ट्रेड होता है, 10 हो जाता है, 5 7 8 10 15 20 ट्रेड हो जाता है। उससे आपका ट्रेडिंग सेशन खत्म होने के बाद 3:30 के बाद भी आपका जो पोजीशन रहता है वो रेड ही रहता है। आप लॉस ही बुक किए रहते हैं। जो लॉस छोटा रहता है और जो प्रॉफिट आपका सुबह में फर्स्ट ट्रेड में या सेकेंड ट्रेड में छोटा रहता है, वही नुकसान में बदलकर बड़ा हो जाता है। तो ओवर ट्रेडिंग से बचें, ओवर ट्रेडिंग न करें। जब भी आप ट्रेड लें, एक परफेक्ट सेटअप, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग उस पे एक एसएल और एक टारगेट डिसाइड करके उसके बाद उस ट्रेड में एंटर करें, बाय करें या सेल करें। तो इससे आपको ये पता रहेगा कि हाँ, मेरा प्रॉफिट इतना है और मेरा लॉस इतना है। तो आपको हर ट्रेड में एंटर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितना मेरा प्रॉफिट है या कितना लॉस है। और आप जब भी ट्रेड करें, 2 ट्रेड 3 ट्रेड से ज़्यादा ना करें। और अगर आप नए ट्रेडर हैं, मार्केट में नए ट्रेडर हैं, बिगनर हैं, अभी ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो आप टाइम फ्रेम का भी ध्यान दें। टाइम फ्रेम आप 5 मिनट या 15 मिनट से कम टाइम फ्रेम न यूज करें। अगर 5 मिनट से कम टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो वहां पे आप लोगों को ज्यादा सेटअप दिखेंगे और ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है मार्केट में, तो इससे आपका को ज्यादा सेटअप दिखेगा और आप ज्यादा ट्रेड करेंगे। अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो ये आप लोगों के लिए परफेक्ट टाइम फ्रेम भी रहेगा। और जब भी आप ट्रेड करें, दिन का आप एसएल डिसाइड कर लें कि मेरा लॉस 1000 है या 2000 है। अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग आप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। अपने कैपिटल पे 1% या 2% का ही लॉस लें। एक दिन का आपकी कैपिटल के ऊपर 1% का लॉस या 2% का लॉस होना चाहिए। इतना ही आप एसएल डिसाइड करके चलें। उतना अगर आपका लॉस हो जाता है तो आप सिस्टम बंद करके हट जाएं। या अगर आप देखते हैं तो अगर धन का प्लेटफॉर्म आप अगर यूज करते हैं, इसमें किल स्विच का ऑप्शन होता है, किल स्विच ऑन कर दें, जिससे आप नेक्स्ट ट्रेड नहीं ले पाएंगे। और हमें दिन में सिर्फ 3 ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड लेना है या 3 ट्रेड लेना है। पहले आप एक ट्रेड
या 2 ट्रेड या लास्ट मैक्सिमम 3 ट्रेड। 3 ट्रेड से आपको अधिक नहीं लेना है, 3 ट्रेड तक आप कर सकते हैं, 3 ट्रेड से आपको ज़्यादा नहीं लेना है। दोस्तों रिवेंज ट्रेडिंग उसे कहते हैं जो जैसे हम किसी ट्रेड में फर्स्ट ट्रेड में एंटर किए, उसमें मेरा प्रॉफिट हो गया, लेकिन वो प्रॉफिट छोटा लगा कि ये प्रॉफिट छोटा है, थोड़ा सा एक ट्रेड और कर लेते हैं, ये प्रॉफिट बड़ा हो जाता है। और जो आप अगर नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं उसमें एसएल चला गया, तो जो आपका प्रॉफिट था वो लॉस में चेंज हो गया। तो अब आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे और नेक्स्ट ट्रेड लेंगे, तो वो जो लॉस छोटा था वो अब बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें क्योंकि जो मेरा पहले वाला लॉस था उतना ही हो जाए, या पहले वाला जो प्रॉफिट था जितना, उतना ही मेरा प्रॉफिट हो जाए। तो फिर आप नेक्स्ट ट्रेड लेंगे तो उससे फिर वो जो थोड़ा बड़ा रहेगा उससे और बड़ा हो जाएगा, ऐसे करके आगे पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। अगर आप ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी हमेशा कैपिटल वाइप आउट होती चली जाएगी। आप फिर मार्केट में पैसा लेके आएंगे और फिर उस कैपिटल को वाइप आउट कर देंगे। तो ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग दोनों एकदम बंद कर दें। अगर आपकी कैपिटल 1 लाख है या 50,000 है या 25,000 है या 20,000 है, अपने कैपिटल के ऊपर 1% या 2% का ही एसएल डिसाइड करें एक दिन का, और ट्रेड 2 ट्रेड या 3 ट्रेड मैक्सिमम 3 ट्रेड से ज़्यादा न लें। कोशिश करें कम से कम ट्रेड लें। अगर एक ट्रेड लेते हैं, अगर प्रॉफिट हो जाता है या नुकसान हो जाता है तो नेक्स्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेड प्लान किए, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, फिर 3 ट्रेड अगर छोटा अगर आप एसएल पे काम करते हैं तो 3 ट्रेड लीजिए। अगर 3 ट्रेड मान लीजिए अगर आपको प्रॉफिट आता है तो आपका रिस्क रिवार्ड सही यूज करते हैं तो आप जो भी लॉस हुआ रहेगा उसको रिकवर करके प्रॉफिट में आ जाएंगे। या फिर अगर 3 ट्रेड भी अगर आपका लॉस हुआ उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दें। ये मान लें कि आज मेरे अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चल रहा है या फिर आपका सेटअप नहीं बन पा रहा है, आप बार बार एसएल जा रहा है, आप ट्रेडिंग बंद कर दें उस दिन। नेक्स्ट डेट फिर मार्केट खुलेगा, फिर प्लान करेंगे, फिर ट्रेड करेंगे, तो आप एक सही ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आप दिन में कितने ट्रेड लेते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।